आगे बढ़ चलते हैं कुछ और सवालों की तरफ। यहाँ पर सर आज के अगर हम बढ़त में देखें तो फाइनेंशियल्स में अच्छी तेजी थी, आज एचडीएफसी भी चलता हुआ नजर आ रहा है। हरीश मेहरा जी का क्वेश्चन है कि क्या यहाँ पर एचडीएफसी में कुछ नई खरीदारी करके चल सकते हैं? जी, अभी तो किया जा सकता है। जैसे मैंने बोला, बैंक निफ्टी मुझे पॉजिटिव लग रहा है आने वाले एक सप्ताह और 2 सप्ताह के लिए। हम्म। तो उसके में एचडीएफसी बैंक भी नहीं चलेगा तो बैंक निफ्टी नहीं चल पाएगा। तो हम्म। एचडीएफसी बैंक में भी मैं पॉजिटिव हूँ अभी के लिए। तो मुझे हम्म। लगता है ये स्टॉक भी अब काफी नीचे लेवल्स पे आया हुआ है। ये स्टॉक 810 से लेकर 825-30 तक जा सकता है आने वाले टाइम पे। हम्म। चलिए कुछ सवालों की तरफ पढ़ लेते हैं अपने व्यूअर्स के। नैन्सी जी का क्वेश्चन है, कह रही है वेरी गुड आफ्टरनून लोकेश सर। कह रही है कि सर एक तो जैसे बीएल अभी नहीं चल रहा है तो अभी उनको एक्यूमुलेट करे, इनका नंबर आएगा। और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा एक प्रीमियर एक्सप्लोसिव भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं क्या? आपका सजेशन क्या रहेगा? सबसे पहले बीएल के बारे में बात कर लेते हैं। काफी समय से नहीं चल रहा है सर, अब आपको लग रहा है कि अपसाइड मूव के लिए तैयार नजर आ रहा है बीईएल? बीएल लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा स्टॉक है, बट अभी थोड़ा साइडवेज है। जो दिन नीचे की तरफ है 380 390, और ऊपर की तरफ है 440 450। इसी रेंज में घूम रहा है। तो रेंज में अभी तो ट्रेड रेंज चेंज करे। रेंज एक बार ब्रेकआउट आएगा तो हम बात करेंगे, बट फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा स्टॉक है। उसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी 380-90 के नीचे पास आए तो वो लेने का भाव है। और 440 के पास जाए तो एक बार के लिए 50-60% ऑफलोड कर दें और वेट करें हम्म। करेक्शन का या ब्रेकआउट का। उसके बाद में देख लेंगे। ये तो बीईएल के ओके। लिए। दूसरा स्टॉक था अपना प्रीमियर प्रीमियर एक्सप्लोसिव। ये रेडी हो जी। रहा है एक्सप्लोसिव करने के लिए। ये मुझे लगता है एक बार जो भाव इसका चल रहा है उससे भी। एक सेकंड दीजिएगा, मैं निकाल भी लेता हूँ। जी। 694 के लेवल पर इसका कामकाज जो कर रहा भाव है। 694 चल रहा है, ये एक बार क्लोजिंग बेसिस पे 720-30 के ऊपर क्लोज हो तो बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव हो सकता है इसमें। और 900 950 1000 तक का मूव स्टॉक में आ सकता है। तो बने रहना चाहिए मेरे हिसाब से स्टॉक पे। अच्छा मूव आने का एक्सपेक्टेशन है स्टॉक में। चलिए ठीक है, यहाँ पर जी मैम। बढ़िया शेयर्स जो है आप लोग चूज कर रहे हैं। आगे जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को लेकर के सर यहाँ पर इन्होंने भी पूछा है कि क्या एक्यूमुलेट करना चाहिए यहाँ पर। और एक और हमारे प्राइम मेंबर है, उनका क्वेश्चन भी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा को लेकर के भी आया है। इन्होंने बाइंग प्राइस अपनी मेंशन करी है 260 की। क्या व्यू रहेगा आपका आने वाले वीक्स में? अच्छा लेवल में बाई किया हुआ है मेरे हिसाब से। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 280 के करीब का। और हम्म। 330 340 तक का मूव स्टॉक में आ सकता है। चलो ठीक है। अगला सवाल सर यहाँ पर पावर मैक को लेकर के आया है। अभी अगर हम देखें तो 2778 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। ऑलमोस्ट 7% की अपसाइड इसमें देखने को मिल रही है। इन्होंने अपना बाइंग प्राइस यहाँ पर मेंशन करा है लोकेश सर 2568 का। क्या टारगेट रखे आगे के लिए? कौन सा स्टॉक बताया मैम? पावर मैक, पावर मैक प्रोजेक्ट पावर में लिमिटेड। बेहतरीन बेहतरीन फंडामेंटल्स है। बेहतरीन फंडामेंटल्स है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक ब्रेकआउट हो चुका है चार्ट पे। इस पे बने रहिए। 3000 प्लस आपको ये स्टॉक जाते हुए दिखेगा बहुत जल्दी। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक पे बने रहिए। रिजल्ट भी काफी अच्छा आया और चार्ट में भी ब्रेकआउट है। अच्छा ठीक है। यहाँ पर राघव तेजस्वी जी सर, एचएफसीएल आपकी रिकमेंडेशन में रहा है क्या? जी जी, एचएफसीएल में रिकमेंडेशन में कई बार रहा हुआ है। हमने 130-40 से बात की है स्टॉक पे। अभी 170 के करीब चल हम्म। रहा है। मेरे हिसाब से स्टॉक पे बने रहना चाहिए। अगर डेटा सेंटर आपको बिलीव है इंडिया में डेटा सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा या हम्म। बन रहा है, तो उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी डेटा से एचएफसीएल होगा। 10,000 करोड़ का इनको ऑर्डर बुक मिला है। मार्केट कैप हम्म। 12-15 हजार करोड़ का, उसमें 10,000 करोड़ का ऑर्डर बुक मिलना बहुत बड़ी बात है। और एक ही हम्म। वन शॉट में मिला है। उसके बाद से ही स्टॉक री रेटिंग हो गई 80-90 रुपए से आपको 170 मिला है। तो ऊपर से थोड़ा सा करेक्शन जरूर होगा। जब ये स्टॉक कोई भी स्टॉक एक साल में, सॉरी 3 महीने में, 2 महीने में डबल हो जाए तो वहां पर हम्म। प्रॉफिट बुकिंग आती है। वो ही होते हुए दिखा है। बट मैं बुलिश हूँ स्टॉक पे। एचएफसीएल, स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी और विंध्या टेलियो, कई बार बात की है हमने यहाँ पर। हम्म। आपको याद हो केबल कंपनी के नाम से, और यूनिवर्सल केबल, वो हम्म। चारों केबल कंपनीज में हम बुलिश हैं। मुझे लगता है ये हम्म। स्टॉक बहुत अच्छा कर सकता है। एक अपडेट भी है मैम, केपीएल देखोगे तो कल 2600 भी बात हुआ था। क्वालिटी पावर, क्वालिटी फार्मा। हम्म।
केपीएल। जी। जी। हमने 1900 के लेवल पे बात की थी, 1900 से 2600 मैम, एक महीना भी नहीं हुआ और उसमें आ चुका है एक बार के लिए, बट मेरे हिसाब से स्टॉक पे अभी भी बने रहना चाहिए। बहुत अच्छा ये स्टॉक कर सकता है। सर यहाँ पर एक सवाल आपके ज्वाइन करने से पहले आया था सर, कार्टरेट टेक को लेकर के 360 पर चलता हुआ नजर आ रहा है, आपका रिकमेंडेशन भी रहा है। आगे के लिए क्या व्यू रखे इसको लेकर के? 1% डाउन है आज। जी, हमने 2170-80 रुपए में बात की थी स्टॉक पे, अभी 2300 कुछ चल रहा है और अभी भी हम्म। मुझे काफी अच्छा लग रहा है। 2 दिन का थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है। आप देखोगे तो इनसाइड बार है, एक बड़ा बार और उसके अंदर दो छोटे छोटे बार है। तो ये इसको हम्म। इनसाइड बार बोलते हैं और मेरे हिसाब से ये छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग है और यहाँ पर बड़ा मूव आने के लिए तैयार हो रहा है। तो ये जो बड़ा वाला कैंडल आप देख रहे हो, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए और इसको होल्ड करें। मेरे हिसाब से स्टॉक आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, जो 2600 से लेकर 2800 तक जा सकता है स्टॉक। चलिए ठीक है, यहाँ पर सिद्धार्थ शर्मा जी का अगला सवाल है सर, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस पर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। इस स्टॉक पे कहानी बहुत चली है क्योंकि इंडिया में इंश्योरेंस कम है, पेनिट्रेशन ज्यादा होगा, गवर्नमेंट कंपनी मार्केट शेयर ले लेगी। हम्म। बहुत कहानियां चली है इस स्टॉक पे। ये स्टॉक का जो आईपीओ आया था, मुझे याद आ रहा है 2017 में आया था, 400 रुपए में, आज चल रहा है 550-60 रुपए। मतलब हम्म। 3 और 6 9 साल हो गए। कहानियां रह गई, कहानियां आज भी चल रही है। 9 साल में हम्म। रिटर्न कितना है? 2% सीएजीआर भी नहीं है। हम्म। तो ट्रेडिंग के लिए ठीक है, कभी भी अप मूव बाय ट्रेड कर रहे हो, डाउन मूव में शॉर्ट कर रहे हो, अलग चीज है। आज के दिन पे इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्ट के बारे में नहीं सोच रहे स्टॉक पे। चलिए ठीक है, कहानी के साथ मत जाइए, मूव के साथ जाइए। यहाँ पर अगला सवाल आया है पैरामाउंट केबल्स को लेकर के, लोकेश सर। क्योंकि समय हो चुका है, कोई आंसर आप इस पर दे दीजिए। पैरामाउंट केबल्स वही केबल्स की थीम ही है जो मैं बात कर रहा था, कुछ दिनों से बात कर हम्म। रहा हूँ। जी। पैरामाउंट केबल भी काफी अच्छा कर रहा है। यस, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी ऊपर के लेवल से आ रहा है, बट ये लेने का ही अपॉर्चुनिटी है। नीचे 53-54 बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। तो आपका स्टॉप लॉस 55 या 54 के करीब रख ले और इसको होल्ड रखें, नया बाई करें और जितना भी करेक्शन मिलता है नीचे तो बाई कर सकते हैं। पहला रेजिस्टेंस है 71-72, वो निकलने के बाद 85 तक ये स्टॉक जा सकता है। चलिए, यहाँ पर अब आगे बढ़ लेते हैं पोल क्वेश्चन की तरफ। सवाल था, किस सेक्टर में इस समय सबसे ज्यादा मजबूती दिख रही है? बैंकिंग, आईटी, फार्मा, रेलवे। सबसे ज्यादा वोटिंग बैंक